तो हम लोग थोड़ा इसका एप्लीकेशन देखेंगे कि मतलब कैसे सॉल्व होता है। तो हम पूरा ट्राई करेंगे आप लोग को अच्छे से समझाने का। तो रियल नंबर में हम लोग पढ़ेंगे रियल नंबर, जिसको कि हम लोग बोलते हैं वास्तविक ऐसे लगा दीजिए संख्याएं। वास्तविक संख्या बताए थे कि जिसको नंबर लाइन में डिनोट कर सकते हैं, वास्तविक संख्या जिसको ग्राफ के फॉर्म में देख सकते हैं, रियल नंबर कहते हैं। और जितना भी नेचुरल नंबर है यानी प्राकृतिक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या से एक नया संख्या जो तैयार होता है उसको रियल नंबर कहते हैं। हम लोग मेनली यूक्लिड पढ़ेंगे, यूक्लिड्स डिवाइड लेमा पढ़ेंगे, यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का यूज एचसीएफ निकालने के लिए किया जाता है। यूक्लिड डिवाइड लेमा, हिंदी में लिख देते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। ठीक है, तो इसमें मेनली इसका यूज़ किया जाता है, यूक्लिड साहब दिया था एचसीएफ निकालने के लिए। यूक्लिड साहब का जो ये कॉन्सेप्ट है इसको जानेंगे। ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये एग्ज़ाम में भी पूछता है, याद रखिएगा। और इसका जो रिलेशन है 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है, पूछता ही है एग्ज़ाम में। ठीक है, ये याद रखना है। VBI करके कर देते हैं। तो इसमें जो होता है ए इक्वल टू क्या होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं डिविडेंट। डिविडेंट उसको बोलता है जिसको हम लोग बीच में रखते हैं, यानी इसको बोलते हैं, इस वाला को बोलते हैं डिविडेंट। इसको इधर में कहता है, इसका एक सिंबल ले लिया ए, और बी जो है डिवीज़र है, डिवीज़र जिससे हम लोग भाग देते हैं। क्यू जो है क्यूसेंट है, QUOTIENT, क्यूसेंट। और आर जो है रिमाइंडर है, याद रखना। ये याद रहेगा तब मज़ा आएगा हिसाब बनाने में। ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जिसमें ए जो है ये वाला पोर्शन है, यानी डी नहीं रख के इसको ए बोलता है। जो डिवीज़र है, डिवीज़र को बी बोलता है। और ये जो क्यूसेंट है तो रूबरू हो जाता है इसका मतलब फुल फॉर्म से, तो आर जो है ये रिमाइंडर है। ठीक है, इसको आर बोला जाता है। तो इधर थोड़ा देखने में दिक्कत हो रहा है तो थोड़ा इसको स्क्रॉल करते हैं। तो ठीक है, ये समझ में आ गया। ए फॉर डिवीज़र और ए फॉर डिविडेंट, बी फॉर डिवीज़र और क्यू फॉर क्यूसेंट, आर फॉर रिमाइंडर। ए फॉर डिविडेंट और बी फॉर डिवीज़र, क्यू फॉर क्यूसेंट, आर फॉर रिमाइंडर। ए फॉर डिविडेंट और बी फॉर डिवीज़र और क्यू फॉर क्यूसेंट और आर फॉर रिमाइंडर। ठीक है, इसका एप्लीकेशन देखते हैं। जैसे ए फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, छोटा छोटा मतलब इसका एकदम आसान क्वेश्चन से समझेंगे ताकि बड़ा क्वेश्चन बनाने में हेल्प हो। ए इक्वल टू मान ले आर लेते हैं और बी इक्वल टू ले लेते हैं 4। ठीक है, इसका फार्मूला होता है ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए मेरा कितना दिया हुआ है, ए दिया हुआ है 8, एक बदले 8 रखेंगे और बी के बदले 4 रखेंगे, और क्यू और आर अपने से इसको देखना पड़ता है क्या है। तो 4 का पढ़ा कितने बार पढ़ेंगे, 8 होगा 2 बार, प्लस अब 4 दूना 8, 8 में से 4 का पढ़ा 2 बार पढ़ेंगे 8 होगा, 8 में से 8 घटेगा यानी 0 रिमाइंडर आ गया। 0 रिमाइंडर आने के बाद समझ में आ जाता है कि हमारा LCM निकल गया, सॉरी HCF इक्वल टू 4 हो गया। ठीक है, अब अगला एग्जांपल से समझेंगे।
ए इक्वल टू मान लीजिए 7 दे देगा और बी इक्वल टू मान लीजिए 6 दे देगा। ठीक है, ठीक है, एंगल वगैरह। तो ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, याद रखना ए क्या है, डिविडेंट है, और बी क्या है, डिविजर है, और क्या है, रिमाइंडर है, क्यू क्या है, क्यूसेंट है। इसका फुल फॉर्म भी दिमाग में रखना। ए 7 है, बी कितना है, 6 है। 6 का पारा कितने बार पढ़ेंगे कि 7 के आसपास जाएंगे? एक बार पढ़ेंगे। 7 में 6 को माइनस करेंगे, 7 में 6 को माइनस करेंगे, 1 बचेगा, यानी प्लस में इसको लिखना है। अब यहाँ 0 नहीं हुआ, यहाँ 0 लाना है, मेरा टारगेट है। तो ये 7 हट जाएगा, फिर 7 के बदले अब 6 आएगा, और ये जो है इधर आएगा। और एक का पारा कितने टाइम पढ़ेंगे कि 6 आएगा? तो 6 टाइम में आ जाएगा, यानी 6 में 6 जाएगा 0, HCF हो गया आपका 1। ठीक है, अब इतना तो समझ में आ गया। अब अगला पेज में देखते हैं, इसका 5-6 को करेंगे ताकि अच्छे से आप लोग सीख जाए। एग्जाम्पल 3 करेंगे। ए इक्वल टू मान लीजिए 15 लेते हैं और बी इक्वल टू लेते हैं 10। तो फार्मूला पहले लिखेंगे, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए क्या है, डिविडेंट है, और बी क्या है, डिविज़र है। ठीक है, और आर क्या है, रिमाइंडर है, क्यू क्या है, क्यूसेंट है। ठीक है, जिसको यूज़ करते हैं। ए के बदले कितना है, 15, और बी के बदले कितना है, 10। मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 1 से। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 एकम 10 एकम 10 दूना 20 पढ़ेंगे, तो इससे बड़ा नहीं होना चाहिए एकदम, या तो बराबर होना या नहीं तो छोटा होना। ठीक है, 10 1 जा 10 हो जाएगा, 15 में 10 गया 5। अभी भी यहाँ 0 नहीं आया, तो 0 लाना है, तो 10 फिर इधर आएगा, तो फिर 5 इधर आता है। ठीक है, और ये इधर रिप्लेस होता है। तो 5 का पहाड़ा कितने टाइम पढ़ेंगे कि 2 बार पढ़ेंगे, 10 होगा। अब आ गया 0, 0 आ गया, तो HCF मेरा निकल गया, HCF इक्वल टू 5। अगला एग्जाम्पल देखेंगे, चौथा। ए इक्वल टू मान लीजिए 45 देते हैं, और बी इक्वल टू देंगे 25। ठीक है, तो ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर हम लोग को याद है, और एक कंडीशन भी लिखते जाना है ताकि याद हो जाए। 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है एग्ज़ाम में, बार बार बोलते हैं ताकि एग्ज़ाम में याद रहे। ए के बदले 45 और बी के बदले 25। 25 को कितने बार पढ़ेंगे, 45 के आसपास चले जाएंगे। एक बार 2 बार पढ़ेंगे तो बड़ा हो जाएगा, बड़ा नहीं होना, छोटा होना या बराबर होना, जस्ट छोटा, बहुत छोटा भी नहीं, जस्ट छोटा। तो 25 1 जा 25, तो इसको 45 में 25 माइनस करेंगे, यानी आएगा मेरा 20। ठीक है, अब इसको इधर करेंगे, यानी 45 से ले गया 25 बचा, अब 20 का पहरा 1 टाइम पढ़ेंगे, आएगा कि ना 25 में से 20 जाएगा तो 5 बचेगा। फिर ये इधर आएगा 25 की जगह इक्वल टू 5 4 जा होता है 20, बचेगा कितना, 0, यानी HCF हो गया ये वाला 5। ठीक है, चौथा एग्जाम्पल हो गया हम लोग का क्लियर। अब अगला देखेंगे कि एग्जाम्पल 5 देखेंगे। ए इक्वल टू मान लीजिए दे दिया है 21 और बी इक्वल टू दे दिया है 7। ये बहुत आसान है, पहाड़ा में आ ही जाएगा। तो ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर याद रखना है। ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और ए के बदले कितना है 21 और बी के बदले क्या 7। 7 का पहाड़ा कितने टाइम पढ़ेंगे कि आपका 21 आ जाए, 3 टाइम डायरेक्ट लग गया, तो ये हो जाएगा HCF। 0 यहाँ आ गया, समझ जाना, HCF हो गया, HCF इक्वल टू होता है 7। तो ये समझ में आ गया। लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल 6। ए इक्वल टू मान लेते हैं कि 40 दे देते हैं,
और बी इक्वल टू दे देते हैं 15। ठीक है। तो ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जीरो लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी, इसलिए लिख रहे हैं ताकि एग्ज़ाम में पूछता है, याद रहे, MCQ में पूछता है। तो ए के बदले 40 इक्वल टू बी के बदले 15 और क्यू अपने से लाना है, तो 15 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे, 2 बार 30 हो जाएगा, 3 बार पढ़ेंगे 45 हो जाएगा। बड़ा नहीं होना, बराबर होना या जस्ट छोटा होना, जस्ट छोटा 30 आएगा। 30 यानी 2 टाइम पढ़ेंगे तो आएगा 30। अब 30 यानी 40 में से 30 घटाना है, ये नहीं कि इसको मतलब 15 को घटाएंगे, ऐसा नहीं है। 40 में से 30 को घटाएंगे 0 यानी 10 बचेगा। तो 40 इक्वल टू इधर 10 लिखेंगे, ये आज अब नहीं, ये 15 आएगा इक्वल टू 10 गुना। अब 10 का पढ़ा कितने बार पढ़ेंगे कि 15 के आसपास जाएंगे, एक बार पढ़ेंगे तो डायरेक्ट इनमें इसको घटा देंगे, क्योंकि एक ही बार पढ़ेंगे उतना ही होगा, 2 बार 3 बार पढ़ेंगे कहीं लिख के घटाना पड़ता है, ये सब याद रखना। तो 15 में से 10 जाएगा, 5 बचेगा। ठीक है, फिर 10 इधर आएगा। अब 5 का पढ़ा कितने टाइम पढ़ेंगे, 2 बार, 0 आएगा। तो ए इक्वल टू आपका आ जाएगा 5 हो गया आपका ए इक्वल टू ना SCF होगा, SCF इक्वल टू आपका हो गया 5। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग इन दिस वीडियो।